दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक चार्ट पर नजर डालेंगे। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक चार्ट है जिसे देखने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। इस चार्ट में मैं आपको लिटरेरी पीरियड्स, अप्रॉक्सीमेट डेट और हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा लिटरेरी पीरियड चल रहा था। अभी ये सब सुनकर के समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो शुरू करूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऊपर डाल लेते हैं लिटरेरी पीरियड्स, अप्रॉक्सीमेट डेट और हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आता है हमारा लिटरेरी पीरियड्स में प्री चौसरियन पीरियड, जो चौसर से पहले का टाइम था 500 से 1340 ईस्वी तक। अब इसमें हिस्टोरिक पीरियड कौन सा चल रहा था? जी हां, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स। तो लिटरेरी पीरियड तो था प्री चौसरियन पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड था एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ऐसे ही प्री चौसरियन पीरियड के बाद में आया द एज ऑफ चौसर और इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1340 से 1400 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था मिडिल प्लांटेजनेट पीरियड। प्लांटेजनेट एक इंग्लिश रॉयल डायनेस्टी थी जब इंग्लैंड में हेनरी सेकंड और रिचर्ड थर्ड का टाइम था। तो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था इस टाइम पे? मिडिल प्लांटेजनेट पीरियड। तो एज ऑफ चौसर के बाद लिटरेरी पीरियड आया फ्रॉम चौसर टू टॉटल्स मिसेलेनी, जिसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1400 से 1557 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड था लेटर प्लांटेजनेट पीरियड, या फिर कह लो अर्ली ट्यूडर पीरियड। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये टॉटल्स मिसेलेनी एक टाइप की बुक थी जिसमें सॉन्ग्स और सोनेट्स वगैरह थी, मिश्रण था। और इसे रिचर्ड टोटल ने 1557 में पब्लिश करवाया था। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी लिटरेरी पीरियड्स इसके बाद आता है द एज ऑफ शेक्सपियर। देखिए, एज ऑफ शेक्सपियर तो 1564 से 1616 तक थी, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट हम मानेंगे 1557 से 1625 तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज, और इसे एज ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है, यानी कि पुनर्जागरण का काल। और इसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड माना जाता है लिटरेचर का। तो हिस्टोरिक पीरियड था एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज, और लिटरेरी पीरियड था द एज ऑफ शेक्सपियर। तो इसके बाद लिटरेरी पीरियड में आया द एज ऑफ मिल्टन। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1625 से 1660 तक। इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था द कैरोलिन एज, CAROLINE, कैरोलिन एज, जब चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड के सम्राट थे। लिटरेरी पीरियड में एज ऑफ मिल्टन के बाद आई एज ऑफ ड्राइडन। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1660 से 1700 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड में द एज ऑफ रेस्टोरेशन चल रही थी। ड्राइडन के बाद में लिटरेरी पीरियड में आई द एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप, जिसे हम ऑगस्टन एज भी बोलते हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1700 से 1745 ईस्वी तक। इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था अर्ली जॉर्जियन एज। लिटरेरी पीरियड में पोप की एज के बाद में आई द एज ऑफ जॉनसन, और इस वक्त की अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1745 से 1798 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था मिडिल जॉर्जियन एज। एज ऑफ जॉनसन के बाद में आई द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, और इस वक्त अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1798 से 1832 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड था लेटर जॉर्जियन एज, या फिर कह लो द एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के बाद आई द एज ऑफ टेनिसन। अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1832 से 1887 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था द विक्टोरियन एज। और इसके बाद आई द एज ऑफ हार्डी, थॉमस हार्डी, और इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1887 से 1928 ईस्वी तक। और इस वक्त हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था द मॉडर्न एज। उसके बाद आज का लिटरेचर, प्रेजेंट एज। सो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा, आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।